हनुमान जी, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। न जाने कितने जन्मों से यह आत्मा अपने राम के दर्शनों के लिए तड़प रही है। आपने मार्ग दिखाया, अब कृपा करके मेरे आराध्य से मिलवा भी दीजिए। क्या मेरा यह जीवन उनके दर्शनों के बिना ही बीत जाएगा? धैर्य रखो तुलसी, श्री राम की लीला गहन है। वे भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और सही समय पर दर्शन भी देते हैं। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी पुकार उन तक अवश्य पहुंचेगी। आज रामनवमी है, पवित्र तिथि। जाओ, कुटिया में रहकर उनका स्मरण करो, वे स्वयं तुम्हें दर्शन देने आएंगे। सच प्रभु, आज मेरे राम आएंगे। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और पुनः ध्यान में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, एक चमत्कार होने वाला है, राम के साक्षात दर्शन। ध्यान से देखिए। रामनवमी का पवित्र दिन आया। तुलसीदास को हनुमान जी ने आश्वासन दिया था कि आज प्रभु दर्शन देंगे। वे पल पल गिन रहे थे, हर आहट पर चौंक रहे थे। दोपहर भी बीत गई, शाम होने को आई। कहां हैं प्रभु? क्या हनुमान जी ने मुझे यूं ही आश्वासन दिया, या मुझ अभागे के भाग्य में उनके दर्शन हैं ही नहीं? अचानक बंजारों की एक टोली वहां आई। वे बंदरों का नाच दिखा रहे थे। उनके साथ कंधे पर झोली लटकाए एक प्रिय दर्शन तरुण भी था। तुलसीदास अधीर होकर कुटिया से बाहर निकलते हैं। तभी बंजारों की टोली का कोलाहल सुनाई देता है। बाबा, थोड़ा नाच देख लो, बड़ी दूर से आए हैं। ये देखो, ये हमारा सबसे होनहार कलाकार। एक प्रिय दर्शन तरुण कंधे पर झोली लटकाए मुस्कुराता हुआ आगे आता है। प्रणाम बाबा, हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं। कहां मैं प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और कहां ये बंजारे आ धमके। जाओ यहां से, मुझे कोई नाच नहीं देखना, मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुलसीदास मुंह फेर कर अपनी कुटिया में चले जाते हैं। बंजारों की टोली निराश होकर चली जाती है। उस दिन तुलसीदास को प्रभु के दर्शन नहीं हुए। वे अत्यंत दुखी और निराश थे। उन्हें लगा कि हनुमान जी की वाणी व्यर्थ हो गई, या उनकी भक्ति में ही कोई कमी रह गई। प्रभु, आपने कहा था आज राम आएंगे, पर कहां? सिवाय उन बंजारों के कोई नहीं आया। क्या आपकी वाणी भी मिथ्या हो सकती है? तुलसी, क्या तुम इतने अधीर हो गए हो कि अपने प्रभु को पहचान भी नहीं सके? पहचान नहीं सका? क्या मतलब प्रभु? वत्स, बंजारों के वेश में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण, माँ जानकी और मैं, हम सभी तो गए थे तुम्हारे पास। श्री राम स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए, पर तुम तो अपनी खीज में उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर आए और मैंने उन्हें दुत्कार दिया। मैं कितना बड़ा अभागा हूं। शांत हो जाओ तुलसी, प्रभु की लीला ऐसी ही होती है। वे अपने भक्तों को अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। निराश मत हो, तुम्हें एक और अवसर मिलेगा, पर इस बार अपनी आंखें और हृदय दोनों खुले रखना। जाओ, चित्रकूट के घाट पर नित्य चंदन घिसो, वहीं कोई संकेत मिलेगा। तुलसीदास हताश होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। हे प्रभु, यदि आपने ही आने का वचन दिया था, तो फिर क्यों मुझे इस अज्ञान के अंधकार में डूबने दिया? क्या मेरी आंखें इतनी मूर्ख थीं कि मैं अपने आराध्य को भी न पहचान सका? हनुमान जी के आश्वासन के बावजूद तुलसीदास का मन खिन्न था। पिछली भूल का पश्चाताप उन्हें कछोट रहा था। तभी दो अत्यंत सुंदर प्रिय दर्शन बालक वहां आते हैं। एक श्याम वर्ण, दूसरा गौर वर्ण। उनके सिर पर जटाएं, तन पर वलखल, हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण। ओ बाबा, चंदन घिस रहे हो? जरा हमें भी तो लगा दो। देखो, हमारे माथे सूने हैं। लगा दूंगा बच्चों, थोड़ा रुको। पता नहीं ये कौन है। प्रभु, इस बार चूक न हो जाए। अरे बाबा, कब तक इंतजार करवाओगे? जल्दी करो ना, हमें खेलना भी है। तुलसीदास ने जब उन बालकों की ओर देखा तो वे उनकी अलौकिक सुंदरता और चंचल आंखों में खो से गए। श्याम वर्ण बालक की मुस्कान में उन्हें वही रहस्यमयी आकर्षण दिखा जो उस तरुण बंजारे में था। उनकी मुस्कान वही माधुर्य, उनकी दृष्टि वही करुणा। प्रभु, इस बार मुझे धोखा न देना। तुलसीदास को रोमांच हो आया। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से उस श्याम वर्ण बालक के ललाट पर चंदन का टीका लगा दिया। चित्रकूट के घाट पर
भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। श्याम वर्ण बालक आंखों ही आंखों में खिलखिला उठता है। उसकी हंसी में जैसे वीणा बज उठी हो। सफल राम अवतार गुसाई। यह सुनते ही तुलसीदास के तन मन में जैसे बिजली दौड़ जाती है। वे आनंद की एक ऐसी लहर में डूब जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। उन्हें उन बालकों में अपने आराध्य श्री राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन होते हैं। वे भाव समाधि में चले जाते हैं। जब आंखें खुलती हैं तो बालक अंतर्धान हो चुके थे। तुलसीदास के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूर्ण हुई थी। उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया। श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर तुलसीदास का जीवन कृतार्थ हो गया। अब उनके मन में एक ही धुन थी, अपने प्रभु की महिमा का गान करना, उनकी लीला कथा को जन जन तक पहुंचाना। वे संस्कृत में राम कथा लिखने का विचार कर रहे थे, किंतु एक रात उन्हें भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए। तुलसी, तुम्हारी भक्ति और श्री राम के प्रति तुम्हारा समर्पण प्रशंसनीय है। यदि तुम राम कथा का अमृत जन जन तक पहुंचाना चाहते हो तो उसे जनभाषा में रचो। संस्कृत देवभाषा है, सर्वसाधारण के लिए सुगम नहीं। राम कथा का अमृत केवल पंडितों तक सीमित न रहे, हर साधारण मनुष्य समझ सके, गा सके और अपने जीवन में उतार सके। कलिकाल के अंधकार को दूर करने वाली, भक्ति का प्रकाश फैलाने वाली रामचरित मानस की रचना करो, जो युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण करे। यही मेरी आज्ञा है और यही श्री राम की इच्छा भी। जो आज्ञा प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। अब रामचरितमानस जनभाषा में ही रची जाएगी ताकि हर कोई राम नाम की सुधा का पान कर सके। और इस प्रकार अयोध्या में संवत 131 को रामनवमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का श्री गणेश किया। अब समय है आपकी परीक्षा का। देखते हैं आपने कथा कितनी ध्यान से देखी। प्रश्न: श्री राम ने तुलसीदास को सबसे पहले किस रूप में दर्शन दिए थे? ए, एक वृद्ध साधु के रूप में। बी, बंजारों की टोली के रूप में। सी, चित्रकूट के बालक के रूप में। डी, एक साधारण यात्री के रूप में। सही उत्तर नीचे कमेंट में लिखिए और पाइए क्विज चैंपियन बैज। और हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, हिंदू धर्म की इन अनमोल कथाओं को आप तक पहुंचाने के हमारे इस प्रयास में आप कई तरह से हमारा साथ दे सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से हमारी मदद करना चाहते हैं तो मात्र हर महीने 59 रुपए की सदस्यता लेकर हमारे साथी बन सकते हैं। और अगर आप अब भी आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जैसे कहानी कैसी लगी या चैनल को सब्सक्राइब करना भी हमारी बहुत मदद करता है। तो जिस भी तरह से हो सके हमारा साथ दें।